Hello students, from metal and non-metals we are going to study about occurrence of metals. Metals जो है free और combined state दोनों में ही मिलते हैं and this process of obtaining pure metal from its compound is called extraction of metal. metal को उसके pure state में obtain करना from its compound इसको extraction of metals कहते हैं. Silver, gold, प्लैटिनम एंड कॉपर जो होते हैं दे आर फाउंड फ्री इन स्टेट, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर नहीं मिलते हैं. एंड वाई सो, क्योंकि ये जो होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए कंबाइन स्टेट में ना मिलके फ्री स्टेट में मिलते हैं. कॉपर एंड सिल्वर जो है ये जो है फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में ही मिलते हैं एंड कंबाइंड स्टेट में ये सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स इनके मिलते हैं. सो क्वेश्चन आता है कि कॉपर एंड सिल्वर अपने कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म में ये जो है मिलते हैं, तो आंसर है इसका दे आर फाउंड इन देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स. मेटल्स जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज़ में है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. तो क्वेश्चन इसमें भी फ्रेम होता है कि ये कंबाइंड स्टेट में ही क्यों मिलते हैं, तो बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी. मेटल्स जो मॉडरेट रिएक्टिविटी के होते हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, ये जो है एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं. सो क्वेश्चन अगर आते हैं कि टॉप सीरीज़ के एलिमेंट्स के नेम बताइए, मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज़ के एलिमेंट्स के नेम बताइए एंड लो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के एलिमेंट्स के नेम बताइए. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं. ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड ये काफ़ी अबेंडेंट अमाउंट में जो है अर्थ पे मिलता है. नाउ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें जिस तरह मेटल जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो कि हमने डिस्कस भी अभी किया. ये सीरीज़ है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटीज़, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटीज़. इस बेसिस पे इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज करके फिर इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं. फर्स्ट हमारा स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. ओर्स का जो है एनरिचमेंट करना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ओर्स के अंदर की इम्प्योरिटीज़ निकाल के ओर को पूरा कंसनट्रेटेड फॉर्म में निकाल लेते हैं. सो ये जो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल है जो हमें नहीं चाहिए होते फ्रॉम द ओर, दिस इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ओर. एंड जो ये अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ है लाइक सॉइल, सैंड और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इनको हम गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं. सो ये जो रिमूवल ऑफ गैंग है इसको किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट विद द लो रिएक्टिविटी जो कि बॉटन सीरीज़ में मिलते हैं, और इसके एग्जांपल हमने अभी पढ़े थे जो है कि ये हो सकते हैं दीज आर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम. एंड कंबाइंड फॉर्म में तो हमारा मरकरी भी है, मरकरी जिसका सिनाबार और के फॉर्म और से हम मरकरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं. जब हम इस सिनाबार को हीट करते हैं एयर में तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ऑक्साइड से ये मेटल्स मरकरी मेटल में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ हम देख सकते हैं सिनाबार जो है एयर में जो कि कंटेन करता है ऑक्सीजन, उसमें हीट किया गया है और इससे हमें मिल जाता है मरकरी ऑक्साइड, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इसमें इवॉल्व होती है. एंड ये जो मरकरी ऑक्साइड हमें मिला है इसको फर्दर हीट करके हम प्योर मेटल मरकरी का ऑब्टेन कर सकते हैं एंड इसमें ऑक्सीजन जो है एज इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज़ होके इससे ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है. नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्शन है कॉपर ग्लैंड्स का. कॉपर जो है वो अनदर एलिमेंट है लो रिएक्टिविटी सीरीज़ का. कॉपर ग्लैंड्स जो है वो यूज़ किया जाता है कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए. सो जब कॉपर ग्लैंड्स को हम हीट करते हैं एयर में तो ये पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है एंड ये जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है ये कॉपर ग्लैंड्स के साथ फिर रिएक्ट करके हमें कॉपर प्योर मेटल दे देता है. सो हेयर वी कैन सी द रिएक्शन. कॉपर ग्लैंड्स है, इसका जो है एयर की प्रेजेंस में हीटिंग किया गया है और हमें मिला है कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इसमें भी जो है रिलीज़ हुई है. एंड ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये फर्दर कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके किया जाता है और इन दोनों के साथ रिएक्शन करा के इनको हीट कर दिया जाता है. हीटिंग करने से क्या होता है जो है कॉपर मेटल प्योर फॉर्म में आ जाता है और ये सल्फ़र जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म करके रिलीज़ हो जाता है. इस तरह में प्योर कॉपर मेटल ऑब्टेन हो जाता है. सो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ के ये 2 ओर्स हैं जो हमारे सिलेबस में है. आफ्टर स्टडिंग अबाउट दिस
नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो होगा मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब।